पूरा इलाका इस वक्त मानो जलते हुए बारूद पर रखा हुआ है और इसी बारूद के बीच से एक के बाद एक धमाकेदार खबरें बाहर आ रही हैं। जो कुछ घंटे पहले तक सिर्फ अनुमान था, जो सिर्फ कुछ सूत्रों और शुरुआती रिपोर्टों के हवाले से कहा जा रहा था, अब वह खुलकर सामने आ चुका है। भारत ने पीओके के अंदर इतना तगड़ा, इतना सीधा और इतना निर्णायक एक्शन लिया है कि दशकों से खुद को सुरक्षित समझने वाले ठिकाने अब मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। भारत की तरफ से साफ संकेत है कि यह केवल शुरुआत है, यह सिर्फ पहला बड़ा झटका है। आगे की स्क्रिप्ट अभी लिखी जानी बाकी है। लेकिन जो शुरुआती तस्वीर सामने आई है उसने ही चीन और पाकिस्तान दोनों के सैन्य और राजनीतिक गलियारों में दहशत फैला दी है। पीओके के भीतर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान छेड़ दिया है और यह केवल शब्दों की बात नहीं बल्कि जमीन पर बदलती हकीकत है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भारत ने पीओके के अंदर पाकिस्तान की कई महत्वपूर्ण सैन्य चौकियों, फॉरवर्ड पोस्ट्स, सब सेक्टर कमांड पॉइंट्स और अस्थायी बेस को एक के बाद एक निशाने पर लिया और उन्हें तहस नहस कर दिया। जिन चौकियों से कल तक भारत के खिलाफ गोलियां चलती थीं, जिन ठिकानों से भारत के खिलाफ घुसपैठ की योजना बनती थी, जिन बंकरों में बैठकर भारतीय इलाकों पर गोले बरसाने की साजिशें रची जाती थीं, आज वे सब गोला बारूद के अंबारों के साथ जलकर राख हो रहे हैं या ध्वस्त ढांचों के रूप में पड़े हैं। यह महज बॉर्डर स्कर्मिश नहीं, यह उस पूरे नेटवर्क पर सीधा वार है जो पीओके की धरती को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाए हुए था। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि भारत ने इस बार सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास की पाकिस्तानी चौकियों को जवाबी फायर से शांत नहीं किया, बल्कि व्यवस्थित, योजनाबद्ध और गहरे दायरे तक फैले अभियान के तहत उन चौकियों को लक्ष्य बनाया जो पीओके के भीतर काफी अंदर तक थीं और जिन्हें पाकिस्तान अब तक पूरी तरह सुरक्षित मानता था। इन पोस्टों में से कई पर चीन के सैन्य सलाहकार, ड्रोन ऑपरेटर और तकनीकी टीमें भी सक्रिय थीं जो पीओके की भौगोलिक संरचना का इस्तेमाल करते हुए भारत की निगरानी करती थीं और अपने हिसाब से इलाके का सैन्य नक्शा तैयार करती थीं। भारत ने सबसे पहले इन्हीं बिंदुओं को चुना जो न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लिए बल्कि चीन के लिए भी अहम थे। जैसे ही इन ठिकानों पर भारतीय आर्टिलरी, प्रिसिजन गाइडेड हथियारों और ड्रोन के जरिए सटीक प्रहार शुरू हुए, पाकिस्तान की पूरी अग्रिम तैनाती हिल गई। कई चश्मदीदों का कहना है कि रात के अंधेरे में पहले आसमान में हल्की गूंज सुनाई दी, फिर अचानक एक के बाद एक कई धमाके हुए और देखते ही देखते जिन बंकरों को अजय समझा जाता था वे आग की लपटों में घिर गए। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग की कोशिश जरूर की गई, लेकिन भारत की ओर से इतनी सटीकता और ताकत के साथ प्रहार हुआ कि प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। कई पोस्टों पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी पोजीशन छोड़कर भागना पड़ा। कुछ जगहों पर तो वे अपने हथियार और गोला बारूद तक छोड़कर ऊंचाइयों की तरफ भागते देखे गए। भारत की बीएसएफ और अग्रिम मोर्चे पर मौजूद यूनिट्स ने ऐसी कई चौकियों पर अब फिजिकल डोमिनेंस यानी जमीन पर पकड़ बना ली है, जिनका नाम लेकर पाकिस्तान दशकों से एलओसी के बहाने भारत को डराने की कोशिश करता रहा था। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को उन बेसों पर पड़ा है जो पीओके के भीतर गहराई में स्थित थे और जिन्हें वह आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट हब के तौर पर इस्तेमाल करता था। भारत ने पहले तो इन ठिकानों की लोकेशन की पुष्टि इसरो के सैटेलाइट, आर्मी की इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्विलांस और ड्रोन फुटेज के जरिए की। उसके बाद बेहद संगठित तरीके से इन पर प्रहार शुरू किए। कहीं पर तोपों की बरसात हुई, कहीं पर रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, तो कहीं ड्रोन से निर्देशित सटीक मिसाइलों ने काम किया। नतीजा यह हुआ कि पीओके के कई हिस्सों में पाकिस्तानी सेना के लिए पूरे कम्युनिकेशन ग्रिड में भारी व्यवधान आया। कई कमांड पोस्ट से संपर्क टूट गया, रिसप्लाई रूट्स बाधित हो गए और अग्रिम मोर्चों पर तैनात जवान खुद को बिना पर्याप्त गोला बारूद के फंसा हुआ महसूस करने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चीन, जो अब तक पीओके की धरती पर अपने पैर जमाने की फिराक में था, जो अपनी सेना को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और जो पीओके को अपने लिए एक सामरिक कॉरिडोर के रूप में बदलना चाहता था, उसे भी भारत के इस सीधे और तगड़े एक्शन के सामने झुकना पड़ा। चीन की योजना साफ थी कि पीओके के सहारे वह भारत के लिए दो तरफा मोर्चा खोल दे। एक तरफ एलएसी पर दबाव बढ़ाए और दूसरी तरफ पीओके से होकर सैन्य मौजूदगी बढ़ाकर भारत के पश्चिमी मोर्चे पर भी भारत को परेशान रखे। लेकिन भारत ने पीओके के अंदर घुसकर जिस तरह एक के बाद एक फॉरवर्ड पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और शेल्टर पॉइंट्स पर निशाना साधा, उसने चीन की इस पूरी सोच की कमर तोड़ दी। चीन के वे सैनिक जो पाकिस्तानी चौकियों के साथ मिलकर पीओके के अलग अलग हिस्सों में तैनात थे, अब खुद को ऐसे हालात में पा रहे हैं जहां न आगे बढ़ने की स्थिति बची है, न ठहरने की और न ही सीधे भारत से भिज जाने की हिम्मत। कई रिपोर्ट्स यह दावा कर रही हैं कि भारत की कार्रवाई के बाद चीन की टुकड़ियों में जबरदस्त भगदड़ मच गई। जो चीन अब तक पीओके में और आगे घुसने की फिराक में था,
जिसे लगता था कि भारत सिर्फ बयान जारी करेगा और सीमा पर रक्षात्मक रुख अपनाए रखेगा, वह अब अपनी सेना समेत बैकफुट पर आता दिख रहा है। कई सेक्टर से यह खबर सामने आई है कि चीन ने अपने कई अस्थायी कैंप, उपकरणों के डिपो और कम्युनिकेशन नोड्स को जल्दी जल्दी समेटना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर चीन के सैनिकों को तेजी से पीछे हटते हुए भी देखा गया है, जो ऊंचे इलाकों की ओर या सुरक्षित समझे जाने वाले दूसरे पॉइंट्स की ओर खिसक रहे हैं। भारत की आक्रामक तैनाती और लक्षित प्रहारों ने चीन को मजबूर कर दिया है कि वह पीओके के अंदर से अपनी आगे बढ़ती हुई सैन्य लाइन को पीछे की ओर खींचे, नहीं तो उसे सीधी मुठभेड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा खुद को जिम्मेदार और संयमित ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश की, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट रही। पीओके में आम लोगों को विस्थापित करना, उनके घरों को तोड़ना, उन इलाकों को युद्ध भूमि में बदलना और फिर उन्हीं रास्तों से सैनिकों व टैंकों की आवाजाही करवाना, यह सब पहले ही उसकी पोल खोल चुका था। अब भारत की तरफ से लिए गए इस कड़े एक्शन ने पूरी दुनिया के सामने यह नया सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर चीन इतना ही शांति प्रिय था तो अब वह अपनी सेना को पीओके से अचानक क्यों समेट रहा है, क्यों उसे बैकफुट पर आना पड़ रहा है, क्यों वह पाकिस्तान को अकेला छोड़कर दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि चीन का यह भागना या अचानक की वापसी खुद उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन चुका है। यही सरकारी कारण का बैकफुट पर आना चाह रहे भारत के लिए यह पूरा ऑपरेशन केवल सैन्य ताकत दिखाने का मौका नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से कई मोर्चों पर बढ़त हासिल करने का माध्यम बन गया है। एक तरफ पाकिस्तानी चौकियों और बेसों पर धावा बोलकर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब एलओसी कोई एक तरफा खेल का मैदान नहीं, जहां से केवल पाकिस्तान आग बरसाए और भारत सिर्फ जवाबी गोलियों तक सीमित रहे। दूसरी तरफ चीन को पीओके से पीछे धकेलकर भारत ने यह संदेश भी दे दिया कि वह किसी भी तीसरी ताकत को इस भूभाग का इस्तेमाल अपने सामरिक खेल के लिए करने की इजाजत नहीं देगा। तीसरा और सबसे अहम, भारत ने पीओके के लोगों को यह संकेत भेजा है कि जो ताकतें उन्हें सिर्फ मोहरा बनाकर, ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही थीं, उन पर अब चोट हो रही है और भारत उनकी पीड़ा को हल्के में नहीं ले रहा। जमीनी स्तर पर बीएसएफ के जवानों और अग्रिम मोर्चे पर मौजूद अन्य यूनिट्स के बीच में जब यह अभियान शुरू हुआ तो उनमें जबरदस्त जोश देखा गया। लंबे समय से पीओके की तरफ से आती गोलियों, घुसपैठों और धमकियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए ये सैनिक आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई जवानों ने वहां से मिल रहे संदेशों में यह कहा है कि उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि खेल अब बदल रहा है, कि वे सिर्फ बॉर्डर की रखवाली नहीं कर रहे बल्कि उन जड़ों पर वार कर रहे हैं जहां से साजिशों के बीज बोए जाते थे। जिन रास्तों को वे अब अपने बूटों से नाप रहे हैं, उन रास्तों से पहले हथियार, घुसपैठिए और भाड़े के लड़ाके भारत की तरफ ढकेले जाते थे। आज उन्हीं रास्तों पर भारत की वर्दी, भारत का हौसला और भारत का इरादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह भी खबर मिल रही है कि भारत ने केवल पाकिस्तानी चौकियों और चीनी मूवमेंट पॉइंट्स को ही नहीं, बल्कि उन सप्लाई लाइनों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो पीओके के पहाड़ी रास्तों के जरिए पाकिस्तान की मुख्य भूमि से जुड़ती हैं। इन रूट्स पर पुल, छोटे गोदाम, पेट्रोल डिपो और अस्थायी ठिकाने जो पाकिस्तानी सेना ने सालों में बनाकर तैयार किए थे, अब भारतीय प्रहारों के निशाने पर हैं। जैसे जैसे ये सप्लाई पॉइंट्स ध्वस्त होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए पीओके में तैनात अपनी सेनाओं तक पर्याप्त राशन, ईंधन, गोला बारूद और मेडिकल सपोर्ट पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है। इसका सीधा असर यह है कि जो टुकड़ियां पहले से ही भारतीय दबाव में हैं, वे जल्द ही संसाधनों की कमी का सामना भी करेंगी और यह स्थिति किसी भी सेना के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है। जी हां, कि अध्यार में भारत का यह ऑपरेशन केवल बंदूकों की लड़ाई नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी एक भारी हमला साबित हो रहा है। पाकिस्तान की जनता के भीतर जो अब तक आधी सच्चाई पर आधारित नैरेटिव सुनती आई है, अब सवाल उठने लगे हैं। जब पीओके से वापस लौटने वाले सैनिकों के चेहरे पर घबराहट होगी, जब टूटे बेसों और जली चौकियों की तस्वीरें सामने आएंगी, जब यह बात आम हो जाएगी कि भारत पीओके के भीतर 280 किलोमीटर तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान की पोस्टें ढह चुकी हैं, तब यह कथा कि पाकिस्तान पीओके की रक्षा में सक्षम है खुद ही ध्वस्त होने लगेगी। चीन के भीतर भी इसी तरह की बेचैनी पनपने लगी है, जहां यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर किस मजबूरी में पीओके जैसी जगह पर कदम बढ़ाए गए थे और जब भारत ने जवाब दिया तो इतनी जल्दी पीछे हटने की नौबत क्यों आ गई। इस सबके बीच भारत की कूटनीतिक मशीनरी भी तेजी से काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कार्रवाई मजबूरी में उठाया गया कदम है, जो पीओके के कश्मीरियों पर हो रहे जुल्म, चीन की घुसपैठ की कोशिशों और पाकिस्तान की नापाक साजिशों के खिलाफ है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसे न तो किसी की जमीन पर कब्जा करने का इरादा है, न कोई विस्तारवादी सोच, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा
उसकी संप्रभुता और उसके नागरिकों की जान पर खतरा बनेगा तो वह सीमा के उस पार जाकर भी अपने हितों की रक्षा करेगा। इस बयान ने कई देशों की आंखें खोल दी हैं, जो अब तक यह सोचकर चुप थे कि पीओके का मसला सिर्फ 2-3 पक्षों के बीच का क्षेत्रीय विवाद है। अब जब वे देख रहे हैं कि पीओके की जमीन से न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता की साजिशें रची जा रही हैं, तो उन्हें भी अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। भारत के भीतर भी इस पूरे अभियान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आम जनता जो पीओके से जुड़ी खबरें सालों से सुनती आई है, जो हर बार घुसपैठ, शहादत और गोलाबारी की खबरों से दुखी होती रही है, आज पहली बार महसूस कर रही है कि इसका जवाब भी दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह यह चर्चा है कि भारत ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी। हालांकि लोगों के मन में यह चिंता भी है कि हालात कहीं बड़े युद्ध की दिशा में न चले जाएं, लेकिन साथ ही एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि अगर दशकों से चल रहे इस खेल को खत्म करना है तो कभी न कभी कड़े और निर्णायक कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब 31 रात ही आपको कदम। अभी तक मिल रही ताजा खबरों के मुताबिक पीओके में भारतीय ऑपरेशन जारी है। कई सेक्टर्स में सफाई अभियान जैसा माहौल बन चुका है, जहां भारतीय जवान एक एक छिपे ठिकाने, एक एक बंकर, एक एक सुरंग की तलाशी ले रहे हैं। पाकिस्तान के जो बेस और चौकियां ध्वस्त किए जा चुके हैं, उनके आसपास के इलाकों में अब भारतीय सर्विलांस बढ़ा दी गई है ताकि दुश्मन उन जगहों को दोबारा इस्तेमाल न कर सके। चीन की जो टुकड़ियां पहले पीओके के भीतर अपेक्षाकृत आगे तक बढ़ आई थीं, वे अब वापस खिंचकर उन इलाकों में समा रही हैं जिन्हें वे खुद बैकअप जोन मानते थे। भारत की ओर से फिलहाल यह देखा जा रहा है कि चीन खुले टकराव की तरफ बढ़ने की हिम्मत करता है या नहीं, लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बताते हैं कि चीन फिलहाल सीधे भिड़ंत से बचना चाहता है। आगे का रास्ता अभी भी अनिश्चितताओं से भरा है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पीओके का पुराना समीकरण हमेशा के लिए बदल चुका है। जो क्षेत्र कल तक पाकिस्तान और चीन की साजिशों की प्रयोगशाला बना हुआ था, आज वहां भारत की सैन्य मौजूदगी, भारत का प्रभाव और भारत की इंटेलिजेंस नेटवर्क की पकड़ बढ़ चुकी है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं, बल्कि उस मानसिक बदलाव का भी प्रतीक है जिसमें भारत ने यह तय कर लिया है कि अब वह किसी भी कीमत पर अपने खिलाफ चल रहे खेल का मौन दर्शक नहीं रहेगा। एक के बाद एक पाकिस्तानी चौकियों का ध्वस्त होना, चीन की टुकड़ियों का पीछे हटना, पीओके के भीतर भारत की गहराई तक पहुंचती हुई पैठ और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की दृढ़ आवाज, ये सब मिलकर यह संदेश दे रही है कि अब हालात पुराने ढर्रे पर नहीं लौटने वाले। भारत ने साफ कर दिया है कि पीओके के लोगों को निशाना बनाने की जो गलती चीन और पाकिस्तान ने की, वही उनकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत है। यही वह बिंदु है जहां से भारत ने अपने लिए नैतिक वैधता, रणनीतिक बढ़त और सैन्य मजबूती, तीनों को एक सूत्र में पिरोकर दुनिया के सामने एक नया रुख रखा है। आज की इस घड़ी में जब बारूद की गंध, गोलियों की आवाजें और धुएं के गुबार के बीच इतिहास खुद को नए सिरे से लिख रहा है, भारत की यह कार्रवाई केवल एक खबर नहीं बल्कि उस लंबे संघर्ष का अगला अध्याय है जिसमें अब भारत ने यह ठान लिया है कि वह न झुकेगा, न रुकेगा और न किसी नापाक साजिश को बिना जवाब के छोड़ने वाला है। जवाब उसी जमीन के भीतर घुस करके दिया जाएगा और इस वक्त वही सामने आ चुकी है खबर। इलाके से आ रही प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की पुष्टि हो रही है कि पीओके के भीतर चीन और पाक की संयुक्त हरकतों के जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया है, उसने चीन पाक की गठजोड़ की कमर पर इस वक्त सबसे बड़ा हमला किया है। सबसे बड़ी तस्वीर सामने रही है वो ये है कि इस वक्त पीओके के कई सेक्टर में हालात आमने सामने की भीषण टकराव की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ चीन और पाक की सेनाएं हैं जो अब तक पीओके की जमीन को एक सुरक्षित पिछलग्गू क्षेत्र की तरह इस्तेमाल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत की बीएसएफ की टुकड़ियां हैं जो अब उसी जमीन पर खड़ी हो चुकी हैं डट करके। यानी आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब पीओके के अंदर चीन पाक एक तरफ और भारत की बीएसएफ दूसरी तरफ आमने सामने हैं। यह इतिहास का वह मोड़ है जहां अब गोलियां, तोपे, टैंक सीमा रेखा के इधर उधर नहीं बल्कि उसी जमीन पर मुकाबला कर रहे हैं जिसके दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केवल विवादित मान करके टाल रहा था। अब इस विवाद शब्द को भारत ने अपने दम पर नई परिभाषा दे दी है। यह साफ संदेश है कि अगर इस जमीन का इस्तेमाल भारत को चुनौती देने के लिए किया जाएगा तो भारत उस चुनौती का जवाब उसी धरती पर वहीं जा करके देगा। पीओके के भीतर से आ रही खबरें बता रही हैं कि कई सेक्टर में भयंकर झड़प की स्थिति बनी हुई है। फायरिंग की गूंज
गोले गिरने की आवाज, टैंकों की गड़गड़ाहट और ड्रोन की भनभनाहट, इन सभी के बीच बीएसएफ के जवान बेहद संगठित सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। भारत की तरफ से यह सीमित दायरे की कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोची समझी बहुस्तरीय और दूरगामी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि इसे केवल सैन्य ताकत के दम पर नहीं बल्कि सटीक इंटेलिजेंस, तकनीकी बढ़त और महीनों से चली आ रही खुफिया तैयारी की मदद से अंजाम दिया गया है। जिन रूट्स के भारत की टुकड़ियां आगे बढ़ रही हैं वे रास्ते हैं जिनकी मैपिंग, मॉनिटरिंग और प्लानिंग पहले से ही तैयार की गई थी। हर मोड़, हर ऊंचाई, हर दर्रे और हर घाटी का पूरा ब्लूप्रिंट इस वक्त भारत के पास मौजूद है। उधर चीन और पाक के खेमे में इस ऑपरेशन ने हड़कंप मचा दिया है। जो पाक अब तक पीओके और एलओसी को लेकर के भारत की धमकाने की भाषा बोल रहा था, जो चीन अब तक पीठ पीछे पीओके की जमीन का इस्तेमाल करते हुए अपनी चालें चल रहा था, वहां के बेकसूर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, वहीं दोनों अब अचानक खुद को रक्षात्मक मुद्रा में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। पीओके के उन ठिकानों से जहां कल तक भारत के खिलाफ नारे और धमकी भरे बयान निकल रहे थे, अब घबराहट भरी आवाजें आ रही हैं। कमांड सेक्टर में अफरा तफरी का माहौल है। वायरलेस पर एक के बाद एक बेताब संदेश, ब्रीफिंग रूप में चेहरों पर तनाव और सबसे बड़ी बात कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत ने इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर यह सब कैसे किया है। दरअसल भारत ने 24 घंटे पहले ही अल्टीमेटम वार्निंग जारी करते हुए चीन को बैकफुट पर जाने के लिए कहा था, जिसके बाद चीन ने दिखावटी रूप से बैकफुट जाने की बात जरूर कही थी, लेकिन उसने उसी समय दूसरी तरफ पीओके वासियों को टारगेट करते हुए बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी, जिसके एवज में भारत ने साफ कहा था कि अब वो पीओके में बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे। और यह उसी का परिणाम है। इस वक्त जो खबर आ रही है ये उसी का सबसे बड़ा पलटवार है जो भारत की तरफ से किया गया है। भारत ने साफ कहा था कि अगर कश्मीरियों पर पीओके में किसी भी तरीके की आंच आती है तो भारत इसे चुपचाप बैठ करके नहीं देखेगा। यह वही भारत है जिसे वह पिछली सोच के हिसाब से सिर्फ रक्षात्मक मान रहे थे। अब भारत ने घर में घुस करके उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस समय पीओके के बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर में ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां चीन और पाक की संयुक्त तैनाती और भारत की बीएसएफ की टुकड़ियां एक दूसरे से सीधी लाइन ऑफ साइड में हैं। कई जगहों पर मध्यम दूरी की फायरिंग हो रही है तो कई मोर्चों पर नज़दीकी मुठभेड़ की भी खबरें आ रही हैं। पाक की सेना जो अब तक पीओके को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मान करके निश्चित बैठी थी, अब अचानक देख रही है कि भारत सिर्फ सीमांत चौकियों तक सीमित नहीं है बल्कि कई दर्जनों किलोमीटर तक अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। वहीं चीन की फौज जिसने पीओके को अपने लिए सुरक्षाजनक कॉरिडोर के रूप में चुना था, अब वही गलियारे जिनसे वह टैंक और तोपों की सप्लाई वैन को आगे बढ़ा रहा था, अब भारत की नज़र के सामने है, भारत की फायर रेंज में है और भारतीय जवाबी एक्शन के इस वक्त दायरे में आ चुके हैं। भारत के इस कदम ने सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और एलओसी पर भी हालात बदल दिए हैं। खबर यह है कि भारत ने केवल पीओके के भीतर ही नहीं बल्कि एलओसी पर भी वैसे ही सख्त और निर्णायक कार्रवाई शुरू की है। कई सेक्टर में पाक की चौकियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरीके की हरकत, किसी भी तरह की मदद, किसी भी तरीके के शेल्टर की कोशिश पर तुरंत और सटीक प्रहार किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब एक भी संदिग्ध गतिविधि, एक भी संदिग्ध मूवमेंट, एक भी संदिग्ध चौकी नहीं बचेगी जिसे छोड़ दिया जाए। यह बिल्कुल नया भारत है जो अपने पहले फायर का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खतरे के संकेत मिलते ही उसे जाकर खत्म करेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के इस कदम के साथ ही उसने हवा में भी अपनी पकड़ कस दी है। 3 बड़े एयरपोर्ट्स और एयरबेसेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। एयरफोर्स के प्रमुख बेसों पर फुल रेडीनेस घोषित किया जा चुका है। फाइटर स्क्वाड्रन को ऐसी पोजीशन में तैनात किया गया है कि किसी भी पल, किसी भी दिशा में, किसी भी तरीके की जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात हों। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर चीन या पाक की तरफ से हवा के रास्ते कोई रिटेलिएशन, कोई घुटपैठ या फिर कोई मिसाइल या एयर स्ट्राइक की कोशिश हुई तो उसका जवाब केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि इतने ताकतवर तरीके से दिया जाएगा कि आगे से कोई भी इस तरह की गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। आसमान में उड़ते हुए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्राउंड बेस रडार और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क इस समय पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। भारत की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि यह कार्रवाई किसी गुस्से या उफान में उठाया गया कदम नहीं बल्कि एक सोचा समझा निर्णय है जिसकी जड़ें पीओके के कश्मीरियों पर हो रहे अत्याचार में छिपी थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर खुद खड़े होकर के बात दर्ज करा दी है कि पीओके के लोगों पर जिस तरह चीन और उसके साथियों ने यानी पाक ने जुल्म ढाए हैं
उन्हें घरों से खदेड़ा है, उनकी बस्तियों को रातों रात एक दिन पहले ही खाली करवाया है, उन्हें ढाल बना करके टैंकों को आगे बढ़ाया गया है। वह सब न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि किसी भी सभ्य समाज के लिए पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। भारत ने पहले ही दुनिया को चेताया था कि अगर पीओके के कश्मीरियों पर अत्याचार जारी रहा तो अगला उन्हें मोहरा बना करके किसी तीसरे देश के खिलाफ साजिश रची गई तो भारत मौक दर्शक बन करके नहीं बैठेगा। आज जो कदम भारत ने उठाया है वह उसी चेतावनी का बड़ा क्रियान्वयन बन चुका है। वही दावा है जिसे अब जमीन पर उतारा गया है। जैसे ही भारत की बीएसएफ टुकड़ियां पीओके के भीतर गहराई तक पहुंची और चीन पाक की संयुक्त तैनाती के आमने सामने आकर के खड़ी हो गई, संयुक्त राष्ट्र में भी हलचल मच गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर कूटनीतिक गलियारों में राजनीति की दर राजधानी हर जगह सवाल उठने लगा कि आखिरकार हालात इस मोड़ तक कैसे पहुंच गए। भारत अपने पोस्ट में स्पष्ट किया है कि उसने पहले तो तमाम सबूतों के साथ पीओके की स्थिति के बारे में दुनिया को बताया था। भारत ने कहा था कि जो कुछ भी पीओके की धरती पर हो रहा है वह सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि मानवता का मुद्दा है। लेकिन जब दुनिया के बड़े हिस्से ने केवल बयान दे करके खुद को संतुष्ट रखने की कोशिश की है तो भारत ने तय किया है कि अब अपने लोगों, अपने हितों और पीओके के निर्दोष नागरिकों के लिए भारत को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। दूसरी तरफ चीन इस पूरे घटनाक्रम के बीच बौखलाहट में है। संयुक्त राष्ट्र पहुंचा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत के कदम को गलत ठहराया जाए या दिखाया जाए कि भारत ने तथाकथित स्टेट क्लो को तोड़ा है और क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया है। लेकिन समस्या यह है कि चीन खुद अब कई मोर्चों पर घिर चुका है। एक तरफ तो उसके ऊपर यह सवाल उठ रहा है कि उसने पीओके के नागरिक के इलाकों को क्यों खाली करवाया, रातों रात हजारों लोगों को विस्थापित करे क्योंकि उन इलाकों से भारी टैंक और फौज की आवाजाही शुरू की। दूसरी तरफ भारत के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें, खुफिया रिपोर्ट और ग्राउंड इनपुट पूरे विश्व के सामने चीन के दोहरे चेहरे को उजागर कर रहे हैं। चीन के पास इनका सबका कोई भी ठोस जवाब नहीं है। वह सिर्फ शब्दों के खेल के सहारे भारत पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपने ही कदम उसके गले की फांसी बनते जा रहे हैं। पाक की स्थिति तो और भी ज़्यादा शर्मनाक और दयनीय साफ दिखाई दे रही है। जो पाक हमेशा पीओके को लेकर के ऊंची आवाज़ में बोलता था, जो एलओसी पर उस वक्त उकसावे को लेकर के कोशिशें करता था, आज वही अपने घर के अंदर घुस आए भारत के कदम से घबराया हुआ है। पाक अब अपने सैनिकों को बैकफुट पर लेने पर मजबूर हो चुका है। कई सेक्टर से रिपोर्ट आ रही हैं कि पाकिस्तानी पोस्टों पर हड़बड़ी और घबराहट की हालत है। चौकियां खाली कराई जा रही हैं। भारत की गोलाबारी और भारत के भीषण एक्शन के बाद कई जगहों पर आगजनी हुई है। कई जो सुरक्षित सील्ड मानी जाने वाली जगहें थीं वो जगहें भी चकनाचूर हो चुकी हैं भारत के हमले में। और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो चौकी बचेगी, ना संदिग्ध गतिविधि और ना ही कोई भी आतंकी लॉन्च पैड जिसके दम पर पाक भारत को धमका रहा था। अब इन सभी चीज़ों को एक एक करके निशाना बनाया जाएगा। इस वक्त जिस तरीके से सेना आमने सामने खड़ी है, अगले 24 घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। ये वही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत का यह सबसे बड़ा अहम बेहद बयान बन चुका है। इस पूरे खेल को सिर्फ एक दो नहीं बल्कि चौतरफा भारत अब न्यूट्रलाइज करेगा कि जवाब केवल पीओके की धरती पर सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मंचों के जरिए भी पूरी ताकत के साथ इस वक्त दिया जा रहा है। और यह स्पेस या स्थिति जो बन चुकी है, इसको लेकर के भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 24 घंटे और भी ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत अब पीछे हटने की तैयारी में नहीं है। भारत का साफ कहना है कि पीओके के लोगों की सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करने के लिए भारत अगला और भी बड़ा कदम उठाएगा, जो पीओके के कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन चीन पाक की नापाक साजिशों को अपने लोगों की किस्मत अब भारत नहीं बनने देगा। स्थिति भले ही तनावपूर्ण और विस्फोटक हो, लेकिन भारत की तरफ से संदेश बिल्कुल स्पष्ट और सख्त और दो टूक है। पीठ पीछे पीओके की धरती से घुसने की हर कोशिश का अब केवल एक ही अंजाम होगा, जो इस वक्त चीन और पाक की सेना के इस साथ हो रहा है। चीन और पाक की वैसे भी पुरानी आदत रही है कि वे हर बार भारत पर आरोप मढ़ करके अपनी साजिशों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी ना सिर्फ भारत ने पूरी पुश्तें उजागर कर दी हैं बल्कि चीन की एक एक मोमेंट का रिकॉर्ड भी भारत के पास दर्ज है। जो चीन वहाँ पर शांति व्यवस्था का नाम ले रहा था, वही चीन वहाँ के लोगों को निशाना बना रहा था। इस सोच को अपने लिए ढाल बना लिया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि उसके लिए आम लोगों की जिंदगी, उनके घर, उनकी रोजी रोटी, उनका भविष्य कोई भी मायने नहीं रखता।
सबसे चौंकाने वाली और दर्दनाक खबर यह सामने रही है कि पीओके में चीन ने आम लोगों के खिलाफ एक तरह से युद्ध जैसा अभियान छेड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 से ज्यादा कश्मीरी मूल के पीओके वासियों पर चीन ने इस दौरान भीषण सैन्य कार्रवाई की है। कई इलाकों में रातों रात लोगों को उनके घरों से जबरन निकाला गया है। पूरे मोहल्ले, पूरे बस्तियों को खाली करवाया गया है और देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोगों को पीओके से खदेड़ करके दूसरी जगह पर विस्थापित किया गया। यह विस्थापन किसी योजना, किसी सुरक्षा या किसी मानवीय प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ, बल्कि यह पूरी तरीके से एक सैन्य रणनीति के तहत किया गया, जिसका मकसद था इन इलाकों को खाली कराना ताकि इन्हीं क्षेत्रों से चीन अपनी सेना, टैंक और भारी हथियारों को आगे बढ़ा सके। घरों को तोड़ा गया, मकानों को तहस नहस कर दिए गए, कई जगहों पर तोड़फोड़ के साथ आगजनी की भी खबरें सामने आई हैं। इन सब का मकसद केवल एक न था कि वह असली वासियों को हटा करके इस क्षेत्र को युद्ध के मैदान में तब्दील किया सके। यही नहीं, चीन ने उन इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जो पीओके के भीतर भारत के पक्ष में बोलने की हिम्मत रखते थे, जो मानते थे कि स्थायी शांति का रास्ता भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और विकास मॉडल से होकर के जाएगा। ऐसा लोगों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया, उनके घर में घुसकर उन्हें धमकाया गया, कई जगहों पर उन्हें हिरासत में लिया गया और कुछ स्थानों पर तो यहां तक खबरें आई कि चीन की सेना ने प्रत्यक्ष रूप से लोगों पर सैन्य कार्रवाई जैसी शक्ति बरती है। यह अमानवीय दृश्य पूरी तरीके से इस वक्त भारत के जहन में उतर चुका है। यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक साफ संदेश देने की कोशिश थी कि जो भी भारत के समर्थन में पीओके में रह करके आवाज उठाएगा, उसे जड़ से कुचल दिया जाएगा और पीओके के लोगों को चीन की इच्छा के अनुसार ही अब जीना होगा। असल में पीओके में पाक अपनी चला रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में यह सब कुछ पाक और चीन की मिली भगत से हो रहा है। इस पूरी घटना और कार्रवाई ने मानवीय संकट को जन्म दे दिया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि पीओके में मौजूदा बाहरी ताकतें वहां के लोगों को मोहरा बना करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। इसी क्रम में भी सामने आया कि जिन इलाकों में चीन तेजी से खाली करवा रहा है, ज़्यादातर वे वही क्षेत्र है जहां मानवीय बस्तियों को क्षेत्र माने जाते थे, जहां भारत की ओर से किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई करने से बचने की कोशिश की जाती थी। भारत की नीति साफ है, पीओके में रहने वाले आम नागरिकों को किसी भी तरीके की गोलीबारी, सैन्य संघर्ष की सीधी मार से बचाया जाए, क्योंकि भारत उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि गुमराह, पीड़ित लोग मान रहा है। चीन ने इसी नीति का दुरुपयोग किया और सोच समझकर इन इलाकों को अपनी आगे बढ़ती हुई सेना के लिए पुल और गलियारे में बदल दिया। आधी रात के अंधेरे में बिना चेतावनी, बिना पूर्व सूचना हजारों लोगों को उनके घरों से निकाला गया, उन्हें खुले ट्रैक, सैन्य वाहनों और अस्थायी साधनों से दूसरे स्थानों पर धकेला गया। जिन जगहों में कल तक रोशनी जलती थी, जिन गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें होती थी, अब उस जगह भारी फौज और चीन की टैंकों की गड़गड़ाहट साफ पीओके में साफ सुनाई दे रही है। इन सबके बीच चीन की असली योजना सामने आई है। इन क्षेत्रों को खाली कराए गए इलाकों को चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद वाहनों, हाईवे, मोबाइल आर्टिलरी और भारी सैन्य साजो सामान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पीओके के जिस भूगोल का इस्तेमाल अब तक छुप करके आतंकी ढांचों और छोटे छोटे ठिकानों के लिए किया जाता था, अब उसे बड़े पैमाने पर सैन्य ठिकानों के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन और वहां की स्थानीय सत्ता की मिलीभगत का यह चेहरा अब खुल करके सामने आ चुका है। इस पूरी साजिश की जानकारी इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक बराबर पहुंच रही है। दोनों राजधानियों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। दोनों ने मिलकर के यह समझ लिया है कि अगर दुनिया के सामने एक कहानी पेश की जाए, जमीन पर कुछ और कहानी लिखी जाए, तो शायद वे कुछ समय तक सबको गुमराह कर देंगे। लेकिन चीन और उसके साझेदार भूल गए थे कि अब हालात बदल चुके हैं। भारत के पास ना तो सूचनाओं की कमी है, ना ही तकनीकी। इसरो ने भारत के उन्हें सैटेलाइट नेटवर्क और रडार सिस्टम, जमीनी खुफिया सिस्टम ने मिलकर के पूरी गतिविधि की परत दर परत निगरानी की। सैटेलाइट से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में साफ कर दिया कि किस तरीके से पीओके के टैंक लगातार इस पूरे क्षेत्र में असामान्य रूप से हलचल कर रहे हैं। कहां पर जहां अचानक से बड़े पैमाने पर वाहन जुटने लगे, कौन से रूट और रातें लाइटें जगमगाने लगी, किन बंकरों के पास भारी मशीनें पहुंच रही हैं। भारत के विशेषज्ञों ने जब इन तस्वीरों की तुलना पिछले इमेजनरी से की तो साफ हो गया कि चीन ने सेना अपने कथित फोर्स विड्रॉल के समानांतर दूसरे रूट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यह भी पता चला कि कुछ रूट्स जो अब तक केवल हल्के वाहनों के लिए इस्तेमाल होते थे, अचानक व्यापक स्तर पर अपग्रेड किए गए हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों को जैसे ही यह संकेत मिला कि पीओके के भीतर चीन की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई चल रही है, रातों रात भारत ने वो किया है, जिसके बाद से एक बार फिर से हलचल और तुरंत उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठकें शुरू हो चुकी हैं। पीएम, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना और वायुसेना, साथ ही नौसेना के शीर्ष कमांडरों के बीच बातचीत शुरू हो गई है।
स्थिति का एक एक मिनट के अंदर विश्लेषण किया जा रहा है। तय किया गया है चीन ने पीओके की जमीन का इस्तेमाल करते हुए घुसपैठ या किसी हरकत के हमले की कोशिश की तो भारत बिना किसी हिचक के उसका सख्त जवाब देगा। यह भी तय किया गया कि भारत सिर्फ रक्षात्मक नहीं होगा बल्कि जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई इतनी प्रबल होगी कि चीन को लंबे समय तक जख्म नहीं भूलेगा। और इस वक्त भारत इसी कदम के साथ अपनी लगभग 80,000 से ज़्यादा बीएसएफ बटालियन और लगभग 25,000 से ज़्यादा स्पेशल पैराट्रूपर्स को उसी रास्ते से आगे बढ़ाते हुए हमले बढ़ा दिया है। इस दौरान भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद तेजी से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। तमाम उन सेक्टरों को जो पीओके की सीमा से सटे हुए हैं जहां से चीन और उसके साझेदारों की गतिविधियों के संकेत मिल रहे थे, अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। अग्रिम मोर्चे पर भारत की आर्टिलरीज यूनिट को पुनर्गठित किया गया है। कई मोर्टार, हॉवित्जर तोप नई पोजीशन पर पहुंचाए गए हैं। लंबी दूरी तक की प्रहार करने वाली तोपों को भी एक्शन में रखा गया है। इसके साथ ही ड्रोन सर्विलांस सिस्टम को रात दिन एक्टिवेट किया गया है। जैसे ही स्पष्ट हुआ कि चीन पीछे इन्हें खाली कराए गए इलाकों से आगे बढ़ने की तैयारी कर चुका है,